बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप कि आप ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे मैं बहुत ही मज़ेदार आपके साथ सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। गोश्त तो हम रोज़ रोज़ बनाते ही हैं, तो आज सोचा कि बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बना ली जाए। तो यहाँ पे हमने 3/4 कप लिया है कुकिंग ऑयल और इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज डाल के इसको हम कर लेंगे हल्का सा सौते। और तब तक मैं आपको बता दूं कि जो लोग इस वजह से आलू मेथी का सालन या आलू मेथरे का सालन नहीं खाते कि उनको कड़वाहट फील होती है, मेथी मज़े की नहीं बनती, सूखी सूखी सी बनती है या तो सख्त सी बनती है, उनके सारे आज प्रॉब्लम दूर होने वाले हैं। और बिलीव मी कि वो भी आलू मेथी को शौक से खाएंगे, क्योंकि ना तो कड़वी होगी ना ही रूखी सूखी होगी। टिप्स बस फॉलो करनी है और तरीका आपने वही रखना है जो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे जैसे ही सौते हुआ है ना, प्याज हल्का सा फूला है, तब हमने इसमें डाल देना है लहसुन और अदरक का पेस्ट। यहाँ पे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है और 1 टीस्पून ही अदरक का पेस्ट है। और यहाँ अगर आप वैसे देखें तो 10 से 12 जवे लहसुन के हैं, छोटा देसी लहसुन है, और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का उसको बारीक कर लिया है, पेस्ट बना लिया है। तो अदरक लहसुन को भी बस इतना ही पकाना है कि इसका कच्चापन खत्म होके हल्की सी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। आपने ये चीज़ें ज़रूर देखनी है कि कौन सी चीज़ कितनी कुकिंग उसकी होनी है। अभी भी आप देखें प्याज जो है वो बिल्कुल उसका कलर नहीं चेंज हुआ, पिंकिश कलर है। इतना ही बस इसको पकाएंगे हम और इसके बाद डाल देंगे टमाटर। यहाँ पे बड़े साइज का 1 टमाटर मैंने काट के डाल दिया। अगर आपके पास छोटे हों तो आप 2 डाल लीजिएगा। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। अगर तो आपके पास टमाटर हो फ्रोज़न, फ्रीज़र में रखा हुआ, फिर आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो फ़ौरन से नरम होकर पिघल जाता है, पानी छोड़ना शुरू करता है। अगर आपके पास ये वाला हो, हाइब्रिड वाला टमाटर, और ऊपर से ताज़ा हो, फिर आपको थोड़ा पानी डाल के इसको ढाँप देना है। क्यों? ताकि ये नरम हो जाए थोड़ा सा, और नरम होके फिर इसको हम पकाएंगे तो ये पेस्ट की तरह भी बनेगा और इसका जायका जो है ना, असल में वो टमाटर के साथ अब्जॉर्ब होके तो बड़ा खट्टा सा और अच्छा सा जायका आएगा, खट्टा मीठा सा टमाटर का। यहाँ पे अगर आप टमाटर कच्चा रखेंगे ना, तो फिर जो मेथी है या मेथरा है उसमें इतनी कड़वाहट कम नहीं होगी, क्योंकि ये जो खट्टा मीठा सा जायका है ना, इससे कड़वाहट भी कम होगी मेथी की। लेकिन सिर्फ इसी से नहीं होगी, आगे और भी टिप्स हैं। यहाँ पे हमने इसमें डाल देना है मिर्ची। हमने डाली है 1.5 टीस्पून। मैंने 1 केजी ली थी मेथी, लेकिन उसको बनाने के बाद और साफ करने के बाद बहुत सारा उसमें से कचरा मचरा निकला था, तो वो तकरीबन कोई आधा किलो रह गई है। आधा किलो के करीब उसमें से खराब वराब चीज़ें निकल आई थी, तो आधा किलो ही हम इसको कंसिडर करेंगे। यहाँ पे नमक डाला 1 टीस्पून और हल्दी डाल दी है 1/2 टीस्पून। यहाँ पे स्पाइस आप अपने मर्जी के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखें टमाटर जो है वो अच्छी तरह पेस्ट बन चुका है। इतनी देर तक आपने पकाना है, मसालों के साथ भी पकाना है और आंच आपने दरमियानी रखनी है। यहाँ पे हमने इसमें खुश्क धनिया पाउडर डाल देना है। ये आप सोच रहे होंगे भर भर के चम्मच मैं क्यों डाले जा रही हूँ, तो 4 टीस्पून डाला है, फाइन पाउडर बनाया हुआ है खुश्क धनिए का। क्योंकि मेथी थोड़ी सी गर्म तासीर रखती है, तो हमने गर्मियों का सीज़न चल रहा है, तो हमने गर्म तो बिल्कुल मैदे को करना नहीं है। उसका तोड़ जो है वो है ये खुश्क धनिया। तो मैंने यहाँ 4 टीस्पून भर के डाला है। आप भी इतना ही डालिएगा, बिलीव मी कि इसका फ़ायदा और भी ज़्यादा आपको आएगा। और दूसरा ये कि टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, खुशबू लाजवाब हो जाएगी। अब यहाँ पे पूरे मसाले को ना हमने कोई 10 मिनट लगे हैं, प्याज से लेके मसाला पूरा भूनने तक। अब यहाँ हमने आलू जो है वो 1.5 पाव लिया, उसको काट के पानी में रखा हुआ है। थोड़े से मोटे पीस काटे हैं, इसमें ना थोड़े से मोटे पीस ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो लेकिन काट के आपने पानी में इसको रखे रखना है ताकि इसका कलर नहीं चेंज होए। आलू हमने डाल दिए, मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अब आप मसाला देखें कितना अच्छा पका हुआ है। मसाला पकने का ये मकसद नहीं है कि आपने प्याज को ब्राउन किया है, प्याज बिल्कुल पिंकिश रखी है। बाकी चीज़ें हमने पकाई हैं, साथ थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हुए मसाले को भुना है अच्छी तरह, और फिर हमने डाल दिया आलू। अब तक जो फ्लेम है वो मीडियम के तकरीबन बराबर है, मीडियम ही आप कह लें। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, ना तो डंठल इसके ज़्यादा मोटे मैंने लिए हैं, बहुत बारीक जो हूँ वो आप काट सकती हैं,
और बिल्कुल बारीक काटनी है मेथी। काट के धो के खुले पानी में इस तरह के छलनी में रख देनी है, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए, नुचड़ जाए। और फिर आपने इसमें शामिल कर देना, कटी हुई आप देख रही हैं ना कितनी बारीक है, इतनी ही बारीक आपने काटनी है ताकि मेथी कड़वी ना बने। जितनी बारीक मेथी कटेगी ना, ये टिप है, आप इसको याद कर लीजिए, उतनी ही कम कड़वी बनेगी, क्योंकि उतनी ही छोटी अगर होगी तो उसके अंदर स्पाइसेस ज़्यादा अच्छे एब्जॉर्ब होंगे, उसका पानी बड़ा अच्छा निकलेगा और उसकी कड़वाहट बड़ी अच्छी रिलीज होगी। तो इस सारी चीज़ के लिए ना मेथी को बारीक कट करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे हमने आंच कर देनी है बिल्कुल स्लो, ये पॉइंट नोट करने वाला है। आपने आंच से फर्क पड़ेगा मेथी की कड़वाहट या कम कड़वाहट में। बिल्कुल स्लो हमने कर दी आंच, बिल्कुल थोड़ी, और उसमें हमने इसको ढांप देना है, बस जी, और कुछ नहीं करना, ढांप देना है। लेकिन 5-6 मिनट के बाद चम्मच भी चलाते रहेंगे, देखते रहेंगे। 20 से 22 मिनट ये ढांपा रहेगा और अपने ही पानी में ये पकेगी। इसलिए आंच इतनी स्लो की है कि इसका अपना जो पानी है ना, उसमें आराम आराम से उसको खुश्क होना चाहिए और उसी में ये पकती रहनी चाहिए 20-22 मिनट। फिर क्या होगा कि मेथी में कड़वाहट बिल्कुल नहीं रह जाएगी, ना होने के बराबर। आलू का जायका मेथी में अब्जॉर्ब होगा, मेथी का जायका आलू के अंदर अब्जॉर्ब होगा। फिर आप देखिएगा जो टमाटर प्याज, उसका जायका एक एक पत्ते के अंदर आएगा मेथी के। फिर आप देखिएगा कि मेथी का सालन या मेथरे का सालन आपसे कितना आला बनता है। अब जनाब हमने चूल्हा बंद कर दिया, अब हम इसको करेंगे डिश आउट। यहाँ पे आप देखें, मैंने यहाँ पे डिश आउट कर दिया। आपको नजर आ रहा होगा कितने मजे की लुक दे रही है, लेकिन आप बिलीव मी, जब आप खा के देखेंगे ना तो ये बिल्कुल कड़वी नहीं होगी। तो उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब करिएगा, प्यारा सा कमेंट करना जरूर याद रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।